बेटा लास्ट क्लास आपने देखा होगा, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कोरिलेशन में, क्या? स्कैटर डायग्राम के थ्रू। आज जो कॉन्सेप्ट है वो है कार्ल पियर्सन, जिस पर्सन ने इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आविष्कार किया, उसका नाम है, उसकी नाम पे ही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या? कार्ल कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये सबसे मेन फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का। पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी आईएससी की, ध्यान रखना। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को भी डिनोट आर से ही किया जाएगा, पर ये आर निकालने के कुछ अपने बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर सबसे मेन फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैं यहां पे राइट हैंड साइड पे मेंशन कर देता हूं, COV एक्स वाई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोवेरियंस। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसको क्या रीड करते हैं हम? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वेट, पहला क्वेश्चन सिंपल सा। अगर उसने ये कहा, अगर कोवेरियंस एक्स एंड वाई इज 12, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 7, और फाइंड करना है क्या? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो फिर तो आप सीधा सीधा कर दोगे भाई, फॉर्मूला सामने है। आर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं करी अभी। कोवेरियंस की वैल्यू हो सकता है किसी क्वेश्चन में निकालनी पड़े, यहां भी निकलाई है, जिसे फॉर्मूला याद हो सके। वेट, 5 और 7, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट से निकालो, आर की वैल्यू हमेशा -1 या 1 से ऊपर, 1 या 1 से छोटी ही होती है, चाहे किसी भी फॉर्मेट से करो। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या 12 को किससे डिवाइड करा मैंने? 5 से, और डिवाइड बाय 7 से, तो कैलकुलेशन कितना है? 0.34 अप्रोक्स। 8 डबल पी आर एक्स है या एक सिंगल पी आता है? अब वेट, पहला क्वेश्चन। अब आते हैं फिर से, आर निकालने का मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा, क्या? कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखिए बच्चों, सीबीएसई वाले इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ना देखें, जो सिर्फ साइंस स्टूडेंट है, सिर्फ साइंस स्टूडेंट, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। बाकी सभी अपनी बुक पे ध्यान दें, और सब देख सकते हैं। कॉमर्स वालों के लिए भी काम का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह, और आईएससी वालों की भी काम का है पूरी तरह। सिर्फ कॉमर्स साइंस स्टूडेंट बिल्कुल ना देखे सामने, ठीक है? क्योंकि उनके कहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 11th साइंस सीबीएसई ओनली, उसके किसी काम का नहीं है ये चैप्टर। ओके, रेडी? अब बात आती है, इसे दो तरीके से यूज किया जाएगा क्वेश्चन को, आई एम बिजी। तो कोवेरियंस, सबसे पहले कोवेरियंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो सिर्फ कोवेरियंस ही निकालना पड़े, तो 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन। और ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का भी होता है, क्या? रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें क्या है फॉर्मूला? सिग्मा बाई स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा बाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये आपको याद करने पड़ेंगे एनी हाउ, ठीक है? कोई तो परेशान नहीं? हेलो, हाँ जी।
तो 40 में से 4। अब बोलती नहीं निकल रही, बोलो ना भैया। देख पड़ोसी लगा पड़ा है, समझने दे भाई उसे ना। अरे बहुत अच्छे नंबर उसके, ये फ्री के नंबर हैं, पास हो जाएगा 11th में, अन्य वो भी फेल हो जाएगा। तू पढ़ ले, आगे आके बैठ जा, चाहे दीदियां कुछ नहीं कहेंगी। बोल, बातें तो नहीं करेगा? कोई बात नहीं, ऐसी बातों से बुरा लग रहा हूँ पर क्या करूं। क्वेश्चन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूं मैं, एक ही शॉट में बता सकता था वरना 5 मिनट के अंदर पूरा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पर मैं ये बता रहा हूँ, एक एक स्टेप समझो। पहले एक फॉर्मूला याद होगा, तब दूसरे पे अपना आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन में उसने ये क्वेश्चन दिया, ऐसे ना देके वो ऐसे दे सकता है आपको कि एक्स वाई सच दैट 3,1 5,4 8,1 7,6 और 6,3। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, कितने पेयर हैं, कितने पेयर हैं, तो यानी n की वैल्यू 5 हो गई। पहले क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, x सीरीज की जगह x के सारे नंबर, y सीरीज में y के सारे नंबर लिख लिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि उसने क्या पूछा है हमसे। उसने कोवेरियंस पूछा है, तो नो डाउट कोवेरियंस के फॉर्मूले के लिए आपको वो सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि फॉर्मूला क्या होता है। अभी फॉर्मूला इतना देखा ही नहीं तो याद कहां से हो, तो याद करने के लिए दिखा रहा हूं सिर्फ कोवेरियंस का स्पेशल फॉर्मूला कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन। सर ये सिग्मा क्या होता है, इसे बोलते हैं समेशन, यानी कि सबका टोटल। इसे कहा एक्स और वाई का इंटू करके फिर समेशन। तो इसका मतलब पहले आप एक्स और वाई के इंटू करोगे तब जाके आपको टोटल मिलेगा। सिग्मा एक्स वो आपको यहां से मिल जाएगा, सिग्मा वाई वो आपको यहां से मिल जाएगा, और आपको जरूरत ही नहीं है। एन का मतलब नंबर ऑफ पेयर है। तो एक चीज बताओ, एक्स और वाई की इंटू करके क्या है, 3 5 चौक 20 8 7 5 42 और 18। क्लियर है? ये कितना हो गया, 60 80 91। मैं गलत कर रहा हूं? मैं गलत करता ही नहीं। 5 6 12 15 3 5 8 16 16 और 6 16 और 6 बोल पहले, 22 और 7 35। ये क्लियर है? तुम्हें क्या लग रहा है वो ऐसे एक्स और वाई की सीरीज देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसे भी दे सकता है। जैसे एन की वैल्यू दे दी, सिग्मा एक्स वाई आपको अलग से दे दिया, सिग्मा एक्स अलग से दे दिया और सिग्मा वाई अलग से दे दिया। नहीं समझे? वो ये दे के भी तो ये पूछ सकता है, यानी जो मेहनत आपसे करवा रहा है वो मेहनत करी कराई दे सकता है। पर एट द एंड ये फॉर्मूला आपको खुद से याद रखना है। वेट 5 से डिवाइड करेंगे, सिग्मा एक्स वाई यानी 35, सिग्मा एक्स कितना है, यही गलती करते हैं आजकल के बच्चे, 91, ये 35 15 और 5, तो 1/5 91 5 7 35 15 इंटू 7। तो कैलकुलेशन में क्या आया, डिवाइड बाय 5। तो माइनस के कैलकुलेटर आपको अलाउ है, 5 टू 10। ये आया है कोवेरियंस। अब मान लो सेम क्वेश्चन में मुझे जहां उसने क्या बोला था, फाइंड कोवेरियंस, एक्स का सम गलत है, पता नहीं, 5 3 8 8 16 16 और 6 22 29 होते हैं ना। यही क्यों कह रहा था ऐसे, और जबकि आराम से करा, बदतमीज। 3 पहले क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, वो कोवेरियंस नहीं है, वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। कोवेरियंस का मतलब है दो चीजों के बीच में कितने वेरिएशन है, कोवेरियंस। वेरिएबिलिटी है भी या नहीं, वेरिएंस। अब वेट, उसके बाद अगर मान लो सेम क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता था, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड वेरिएंस ऑफ वाई।
अब इसमें एक और शब्द जुड़ गया, सर ये वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये बात मैं पीछे की तरफ ही लिखना चाहूंगा क्वेश्चन के साथ, क्या कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर करते हो तो ये बाय नेम क्या कहलाता है? वेरिएंस ऑफ एक्स कहलाता है। क्लियर है? यानी अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है तो रूट कर दूं अगर वेरिएंस का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो वेरिएंस करने के लिए स्क्वायर कर दूंगा, वेरिएंस पता है तो रूट कर दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वेट, कहने का मतलब अगर इसी पीछे वाले क्वेश्चन में जाऊं और मुझसे वो यहां पे ये कहता वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है, वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है इज 49, तो पहले मैं अपने आपको क्वेश्चन में सही करता कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर दे रखा है यानी वो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या हो जाता? 7, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा करता। क्लियर है? यानी वो शब्द चेंज कर सकता है, वेरिएंस दे सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ। आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हो ना इधर, ये क्लियर है? सर इसने तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी बोल दिया, कोई बात नहीं, पीछे फॉर्मूला मैंने बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर? रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है हमारा? सिग्मा एक्स स्क्वायर वो हमने निकाल रखा है, ये अच्छी बात है। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है? नहीं निकाल रखा, तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर करके फिर सिग्मा होगा, यानी जैसी फॉर्मूले की डिमांड वैसे ही क्वेश्चन को पूरा किया जाएगा। यानी एक्स, सिग्मा एक्स का स्क्वायर नहीं कहलाता, ये कहलाता है एक्स स्क्वायर का सिग्मा, दोनों में अंतर है। यानी पहले एक्स स्क्वायर का क्या करोगे? 9, 25, 64, 49, 36, क्या आएगा टोटल? 9, 5, 36 है ये, हाँ 6, 4, 10, 5, 10, 18, 18 और 5, 23 है, सही कर रहा हूं? 4, 10, पता है ना, तेरे तो हमेशा ही आता है, पहली बार थोड़ी है, मुझे पता है। थैंक्स। सिग्मा एक्स क्या है हमारा? 29 है ना? चल, अरे तो वो भी कौन सा सही है? 5, 4, 9, 9, 18, 18 और 6, 18 और 6, 24 और 9, 33 आएगा। अच्छा ठीक है, 183 हो गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। इट्स ओके। या तेरी एक बार होके दिखाए फिर बताता हूँ। 5, 3, 15, ऐसे ही बोलते हैं सब। 5, 30, 5, 30, पता है क्या करा ये मैंने? या और 29/5, 29/5 इंटू 5.8, 33.64। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये ध्यान रखना। 36.6 माइनस 33 अरे यार क्या करवा रहा है? 36.6 माइनस 33.64, 2.96, 2.96 का रूट कर दो, 1.72। पहले क्लियर है? बोलो हाँ। अब एक ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालूंगा, क्योंकि वेरिएंस को तो स्क्वायर कर दूंगा बस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा वाई स्क्वायर बाई एन, सिग्मा वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर क्या आएगा? फिर से समझो, यानी पहले वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर सिग्मा। 1, 16, 1, 36, 9, 10, 22, 23, 2, 3, 3, 6, 63। ये क्लियर है? बोलो हाँ। डिवाइड बाय 5, ये कितना है? 15/5 का स्क्वायर। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 30, 3 3 9। हाँ चिल कर अभी, वेट। ये क्लियर है? तो कितना आया? 3.6, 0.8
ऐसा लगता है बेटा हमें, यही गलती मत करना। हाँ ये देख 3.6 का रूट वो 1.89 है। नहीं नहीं तो समझा नहीं। पर वेट अगर ये मुझसे कहता वेरिएंस बताओ तो ये वेरिएंस ऑफ वाई कहलाता, नहीं समझे। और वेरिएंस ऑफ वाई के लिए रूट नहीं करता, सिंपल यही आंसर है। ये समझ आया सर? तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन रूट क्यों करा? एक मिनट, एक छोटी सी बात समझते हैं इसमें। अब भाई अगर मान लो इसी सेम क्वेश्चन में मुझसे वो क्या बोलता, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलता, 4-5 शब्द आ गए सी का अकेले क्वेश्चन में। कोवेरियंस आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, वेरिएंस भी आ गया। अब जब मुझे आर निकालना है तो आर निकालने का तो फॉर्मूला भी यही होता है, कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो कोवेरियंस मैंने निकाल रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मैंने निकाल रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मैंने निकाल रखा है। बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, या तो दे दे या मैं खुद से फाइंड कर लूं। यानी अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछता तो मुझे सब निकालना पड़ता अकेले में। पर वेट एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी सिखा रहा हूं। 0.8 डिवाइड बाय 1.72 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1.89 इज इक्वल टू, तो यानी कि 0.246 क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा आंसर सही है, क्योंकि आंसर कभी भी -1 से नीचे और 1 से ऊपर नहीं आता, चाहे कितने ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना उठाता। वेट अब आते हैं डायरेक्ट वाले फॉर्मूले पे, जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, ऑल्टरनेटिव मेथड। आर निकालने का एक फॉर्मूला है जो इनसे काट पीट करके बना है। अगर इन सारे फॉर्मूलों को मर्ज करूंगा और इन तीनों को उठा के यहां ठोक दूंगा तो काट पीट करने के बाद एक मेन फॉर्मूला आर का निकल के आएगा कि हमारे को अगर मान लो कोवेरियंस नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं पता, तो आर का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन डिवाइड बाय रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये अब होल के नहीं है, अब सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब सुनो क्या हुआ, जब ये सारा माल मैंने यहां ठोका तो इसका एक एन कॉमन आया रूट एन के रूप में, इसका एक एन कॉमन आया रूट एन के रूप में, रूट एन मिलके एन हो गया जो इसके एन को ले डूबा। तो एट द एंड काट पीट करने के बाद ये फॉर्मूला बना, सीधा पड़ा। इसमें क्या हुआ, ना मुझे अब कोवेरियंस निकालना पड़ेगा ना मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। कहने का मतलब ये कि बेटर ऑप्शन है, मान लो अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया, सुनो वो कैसे देगा पहले ये भी मैटर कर रहा है। अगर सिग्मा एक्स वाई दे दिया उसने आपको, क्या सिग्मा एक्स वाई कितना दे दिया, अलग से दे दे या निकालने के लिए बोले 91, सिग्मा एक्स दे दिया कितना 29, सिग्मा वाई दे दिया कितना 15, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दे दिया 183, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना दे दिया 63, एन दे दिया। नहीं समझे? अब ये सारा माल देने के बाद वो कह रहा है आर निकालो, तो मैं इतना ड्रामा करूंगा क्यों? मैं सीधा आर निकालने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 0.246। तो यहां पे ये देखो, तो बड़े वाले से मतलब आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है सिग्मा, ये याद करना है नहीं आओ चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में क्यों ना हो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब बस मुझे करना क्या है, सारी वैल्यूज अपनी जगह पे ठोकनी है, उसी को हम क्या बोलेंगे आर, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिग्मा एक्स वाई क्या है 91, सिग्मा एक्स क्या है 29 इंटू 15 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, और यहां पे क्या आएगा 29 का स्क्वायर यानी 29 इंटू 29 डिवाइड बाय 5, एक ही 5। सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है 15 63, 15 इंटू 15 बाई 5। क्लियर बोलो हाँ? जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे और आंसर निकालोगे
सीधा आंसर निकाल लो 0.246। गलत करा ही नहीं, करके देख लियो। क्लियर है? करना है तो अब रहने दिया। अब वेट, तुम्हें लग रहा होगा कि जरूरी है ऐसे करें, नहीं नहीं, इसका एक और फॉर्मूला है, पर मैंने पहली प्रायोरिटी जिसको दी है ना हमेशा वही याद होता है और मैंने जान के वही प्रायोरिटी समझी है। पर जब दूसरा फॉर्मेट लिख रहा हूं वो सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारा एक्स बार अच्छा है या वाई बार अच्छा है, मीन जिसे बोलते हैं। भाई एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार का मतलब क्या होता है? सिग्मा वाई अपॉन एन। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला एक ये भी होता है, अगर आपको x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार की सीरीज बनाई एक, वो बड़ी अच्छी सी आ रही है, तो उनके प्रोडक्ट का सम n से डिवाइड करने पे ये आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी सेम इसी तरीके से एक नया फॉर्मूला होता है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। स्टैंडर्ड डेविएशन y का भी फॉर्मूला होता है सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और इन तीनों को जोड़ने के बाद जो r का फॉर्मूला बना वो ये बना x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार अपॉन में रूट में n कट गया, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, जिसमें r इज इक्वल टू इसको dx dy भी बोला जाता है और रूट में डेविएशन जिसे हम बोलते हैं। dx dy का मतलब क्या होता है? dx का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन बाय मीन ऑफ x, और dy किसको डिनोट कर रहा है? डेविएशन ऑफ y, मीन ऑफ y। हाँ मीन ऑफ एक्स, या ऊपर मेंशन कर दिया ये ना मैंने, ये कहलाता है मीन ऑफ x और ये कहलाता है मीन ऑफ y। ये तो रहा, जैसे भी सिग्मा वाई 15 आया था, 5 से डिवाइड किया था 3 आ गया, नहीं आया समझ? सुनो, इस वाले को भी अवॉइड करके आपकी पूरी एक्सरसाइज इसी अकेले फॉर्मूले पे हो जाएगी। आईएससी वाले सभी बच्चे अभी ये बी एक्सरसाइज अभी करिए ऑन द स्पॉट, ए और बी जो भी थी अभी के अभी करिए, अभी के अभी करते हुए दिखने चाहिए सभी। फिर जो डाउट आएगा वो आराम से शेयर करूंगा, करिए।